سوال: قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب: اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے سفر طائف کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: کون سا جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا؟ جواب: گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہا تھا۔ سوال: ام حکیم کون تھی؟ جواب: ام حکیم ابو جہل کی پوتی تھی۔ سوال: ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں مہینہ کون سا تھا؟ جواب: جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، مہینہ محرم کا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علم اسرار اور طریقت حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کی نگراں کا کیا نام ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کی نگراں کا نام مالک ہے۔ سوال: احد سے کیا مراد ہے؟
जवाब: ओहद से मुराद पहाड़ है। सवाल: गज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब: गज़वा बदर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था। सवाल: कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। सवाल: सबसे पहले अरबी में खत किसने लिखा था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अरबी में खत लिखा था। सवाल: मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब: मकड़ी के नाम पर सूरत अनकबूत का नाम दिया गया। सवाल: वो कौन सी नहर है जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है? जवाब: नील नहर जो जन्नत से दुनिया में जारी की गई है। सवाल: क़यामत को जो देखना चाहे वो इन सूरतों को पढ़ ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद किन सूरतों से थी? जवाब: सूरत तकवीर, सूरत अनफितार और अल अंशकाक। सवाल: सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब: सबसे आखिर में रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। सवाल: अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में कौन से इंसान ज़्यादा पसंद और महबूब हैं? जवाब: अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलाम ज़्यादा पसंद और महबूब हैं। सवाल: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? जवाब: हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र है। सवाल: अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? जवाब: अल्लाह पाक के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा खेती बाड़ी था। सवाल: अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा था? जवाब: अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुम्मा था।
सवाल, दोजख में दोज़खी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब, दोजख में दोज़खी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल, अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहाँ जिक्र किया गया है? जवाब, अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का सूरतुल कुरैश में जिक्र किया गया है। सवाल, वो कौन से 3 वाक़या थे जिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप न रह सके? जवाब, 3 वाक़यात हैं जिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप न रह सके। एक, कश्ती में शिकाफ करना, दूसरा लड़के का कत्ल, तीसरा दीवार की तामीर। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत अनफाल अज आयत नंबर 6 ta 14 में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है। सवाल, इमामुल फ़िक़ह किस सहाबी का लक़ब है? जवाब, इमामुल फ़िक़ह हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का आपस में क्या ताल्लुक़ था? जवाब, सबसे पहले कबूतर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पाला। सवाल, सबसे पहले कबूतर किसने पाला? जवाब, सबसे पहले कबूतर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पाला। सवाल, किस नबी की वालदा का जिक्र कुरान में 30 जगह आया है? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 30 जगह आया है। सवाल, बताएं मौत का मंजर किसकी तहरीर व तरतीब है? जवाब, मौत का मंजर ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की तहरीर व तरतीब है। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब, कुरान मजीद की सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल, काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब, काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल, बसरा की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो नहर बनाई गई इसका क्या नाम रखा गया?
जवाब: बसरा की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो नहर बनाई गई, इसका नाम नहर अबू मूसा रखा गया। सवाल: फांसी से पहले दो नफिल अदा करने का तरीका किस साहबी ने शुरू किया? जवाब: हज़रत खबीब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फांसी से पहले दो नफिल अदा करने का तरीका शुरू किया। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले किस चीज़ को देखकर कहा कि ये मेरा रब हो सकता है? जवाब: जब रात की तारीकी छा गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक सितारा देखा और कहा, मेरा रब हो सकता है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाँद के बाद किसको अपना रब कहा? जवाब: जब सूरज को चमकता देखा तो कहा, ये मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है। सवाल: सूरत कहफ में जुल्करनैन के कितने जंगी सफरों का जिक्र किया गया है? जवाब: सूरत कहफ में जुल्करनैन के तीन जंगी सफरों का जिक्र किया गया है। सवाल: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातुओं से बनाई गई? जवाब: याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार लोहे और तांबे की धात से बनाई गई। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक था? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल: कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? जवाब: कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत नसर है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कितना अरसा इस दुनिया में रहीं? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम 60 साल इस दुनिया में रहीं। सवाल: ग़ज़वा ताइफ किस सन हिजरी में हुआ? जवाब: ग़ज़वा ताइफ 9 हिजरी में हुआ। सवाल: किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे। सवाल: कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया?
जवाब: कुरान मजीद के मुताबिक दो फरिश्ते हारूत व मारूत हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया। सवाल: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर सबसे पहले किसने दी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर सबसे पहले एक जिन ने दी थी। सवाल: जिस वादी में असहाब कहफ हैं इस वादी का क्या नाम है? जवाब: जिस वादी में असहाब कहफ मौजूद हैं इस वादी का नाम रकीम है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी का लक़ब शेखुल अंबिया है? जवाब: अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया है। सवाल: बिस्मिल्लाह सबसे पहले किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब: बिस्मिल्लाह सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल: हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाक व हिंद में आए तो आपके हमरा कितने आदमी थे? जवाब: हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाक व हिंद में आए तो आपके हमरा दो आदमी थे। सवाल: कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब: कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला नाम मोहम्मद है। सवाल: कुरान करीम की 5 ऐसी सूरतें बयान कीजिए जिनका आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। जवाब: एक सूरह फातिहा, दूसरा सूरह इनाम, तीसरा सूरह कहफ, चौथा सूरह सबा, पांचवा सूरह फातिर। सवाल: अरब में गैब दानों को क्या कहा जाता है? जवाब: अरब में गैब दानों को काहिन कहा जाता है। सवाल: किस वक्त की नमाज की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें? जवाब: नमाज फजर की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब अल्लाह पाक ने आप पर उतारी इसमें सबसे अफजल आयत कौन सी है?
जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे कौन थे? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया था। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज मगरिब की पढ़ाई थी। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए फरमाया कि उसके साथ अपनी बहन या बेटी का कभी निकाह न करना? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले के लिए फरमाया कि उसके साथ अपनी बेटी या बहन का कभी निकाह न करना। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण के वक्त नमाज पढ़ी और कहाँ पढ़ी? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण के वक्त मस्जिद में चले जाते और लंबी लंबी 2 रकत पढ़ते। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहाँ बसाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आसमान में बसाया था। सवाल, फरिश्ता औरत से क्यों दूर जाता है? जवाब, औरत जब अपना सर नंगा करती है तो इससे फरिश्ता दूर चला जाता है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिनों को कहाँ बसाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिनों को ज़मीन पर बसाया था। सवाल, खैबर किस शहर के करीब वाक़या है? जवाब, खैबर मदीना के करीब वाक़या है। सवाल, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले ज़ोर से कुरान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले ज़ोर से कुरान पढ़ने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल, मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में क्या करने से मना किया गया है? जवाब,
مرد کو عورت کے ساتھ ایام حیض میں صرف تعلق زن و شوز سے بچنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کام جائز ہیں۔ سوال: الطور پہاڑی پر کس نبی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا؟ جواب: الطور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ سوال: عرب کے قبائل کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب: عرب کے قبائل سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو طاقو میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: عرب میں کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں؟ جواب: عرب میں سونے اور چاندی کی کانیں ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ Yeah.